नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के बिना पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने बिना में 50,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नर्मदापुरम जिले में विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र सहित 10 परियोजनाओं की आधारशिला भी रख चुके हैं और इंदौर में 2 आईटी पार्क, रतलाम में 1 मेगा औद्योगिक पार्क और राज्य भर में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र भी इसी कड़ी में शामिल हैं। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधनिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधनिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधनिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधनिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधनिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। वहीं शिक्षा को लेकर लाख दावे करने वाले प्रदेश के विद्यालयों में नियम कानूनों और गाइडलाइन को ताक पर रखकर नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक ही कमरे में 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षा संचालित होती है और दूसरे कमरे में 5वीं से 8वीं तक की कक्षा संचालित हो रही है। जिला मुख्यालय के 5 किलोमीटर दूर खीरवा खुर्द प्राथमिक पाठशाला की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर खंडहर हो चुके कमरों में 1 से 5 तक के बच्चे एक ही रूम में बैठते हैं। जब विद्यार्थियों की पढ़ाई के संबंध में बात हुई तो छात्रों ने बताया कि 1 से लेकर 5 तक के छात्र एक ही कमरे में बैठते हैं और पढ़ाई काफ़ी प्रभावित होती है। जब पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है तो दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं। यही हाल दूसरी कक्षा का भी
है, इस वजह से पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। वहीं शिक्षक ने भी बताया कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पानी भी नहीं है, खंडहर भवन होने की वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। यहाँ पे 22 बच्चे। किस क्लास के? 1 से लेकर के 5 तक के। तो टोटल 22। टोटल 22। और कमरे? कमरे शिक्षक 2 है, पर वो जन शिक्षक के उसमें है। तो अक्सर बच्चे जाते हैं। हाँ, 1 से 5 तक की पूरी कक्षाएं आप ही संभालती हैं? जी। एक कमरे में कैसे संभव हो सकता है सर ये एक साथ बैठ के बच्चे पढ़े? तो क्या बताए, हमारी मजबूरी बस सब इकट्ठा बैठ के हम पढ़ाते हैं, सब कंबाइंड क्लास। बच्चों को डिस्टर्ब होता होगा 1 से 5 तक बैठ के पढ़ने? क्यों नहीं होता है। एक जब पहली एक क्लास पढ़ाते हैं तो अगला क्लास के बच्चे बस हो गए इधर उधर देखते रहते हैं, शोर मचाते हैं। समझ में नहीं आता हो किसको क्या पढ़ाई। इसलिए कि अगर एक और कक्षा होती, एक रूम कक्ष होता तो उसमें हमें अलग अलग बच्चों को बैठाते। वहीं बुधवार शाम को ग्वालियर से चलकर पोहरी बैराड़ होते हुए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शिवपुरी पहुंची। इस यात्रा का भव्य स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया। यात्रा में कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि 15 महीनों की कमलनाथ सरकार ने भाजपा सरकार के योजनाओं को बंद कर गरीबों के अधिकारों पर डाका डालने का काम किया है। जब केंद्र में कांग्रेस और मनमोहन की सरकार होती थी तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो पाकिस्तान भीख मांग रहा है। ये INDIA जो एक ठगबंधन बन गया है, उसी बंधन का एक व्यक्ति है जिसने सनातन पर वार किया। वार सनातन पर नहीं किया, ये हमारे सबके ऊपर वार है, और ये उसने वार अकेले ने नहीं किया है। इसके पहले हिंदू और हिंदुत्व पे राहुल गांधी जी सवाल उठा चुके हैं। उसके पहले भगवा आतंकवाद कह के दिग्विजय सिंह जी चचाजान सवाल उठा चुके हैं। इनके जो केंद्रीय मंत्री थे सलमान खुर्शीद, वो उसकी तुलना आतंकवादी एक संगठन से कर चुके हैं, कि बोको हराम से तुलना कर चुके हैं। वहीं शिवपुरी जिला न्यायालय के बाहर युवक को उसकी पत्नी और 2 बेटों ने मिलकर पीट दिया। बीच सड़क पर महिला अपने बेटों के साथ मिलकर पति को पीटती नजर आई। लोग तमाशा देख रहे थे। जानकारी के मुताबिक कोलारस तहसील क्षेत्र के अनंतपुर गांव के रहने वाले सुनील सिंह रघुवंशी अपनी पत्नी के विवाद के चलते घर से दूर किराए का मकान लेकर रहते हैं। इसके अलावा सुनील और उनकी पत्नी के बीच कुटुंब न्यायालय में तलाक का मामला भी चल रहा है। सुनील अपनी तलाक की तारीख पर कुटुंब न्यायालय आए हुए थे। इसी दौरान उनके साथ मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाया और अपने साथ कोतवाली ले गई। सुनील सिंह रघुवंशी नामक व्यक्ति का प्रकरण चल रहा था, धारा 13 गवाह विच्छेद। वो अपनी तारीख करने के लिए आया था। आज तारीख गवाह के लिए लगी, तो इस बीच में तारीख 21 मीडिएशन के लिए लग गई थी। तो मीडिएशन कोर्ट से लौटने के बाद में वो उसके परिवार वालों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया, उसकी मारपीट कर। क्या कारण रहा मारपीट? वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको ये तलाक का दावा वापिस लो। और मेरी पत्नी ने और बड़े लड़के ने और छोटे लड़के ने और पापा ने। तो क्यों मारा? ऐसे क्यों? मेरे नाम पे जमीन है 28 बीघा, 4 पैसे बोलते हैं। इनके लड़के के नाम पे करा, नहीं तुझे जान से मार देंगे, हाथ पाट तोड़ देंगे। मेरे घर तो मारपीट करती है जबरदस्ती, घर के ले जाकर भी मारपीट करती। तो मैं नहीं गया, जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। तुम लोग 3 महीने से घर नहीं गए? हाँ, 3 महीने इस किराए से रह रहा हूँ जी। मारपीट करती है, इसकी जान से मारने की कोशिश करते हैं, पूरी हाथ पाँव तोड़ देंगे। आज तारीख गया था कुटुंब न्यायालय में। वहीं पटना में ट्रैफिक पुलिस स्टाफ द्वारा शासकीय मनहर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं को ट्रैफिक सिग्नल पार्क का भ्रमण करवाया गया। कार्यक्रम में बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल, रोड साइन, रोड मार्किंग, एक्सीडेंट के कारण बचाव और के लिए सावधानियां, राइट्स ऑफ वे, इमरजेंसी केयर,
गुड सैमरिटन योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी। बच्चों को रोड पर पैदल चलते समय या रोड क्रॉस करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, साइकिल चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के बारे में भी बच्चों को बताया गया। भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें मल्हार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को ट्रैफिक सिग्नल पार्क एवं साइबर सेल का भ्रमण करवाया गया। उन्हें ट्रैफिक रूल्स, ऑप्टिकल्स के माध्यम से, सांकेतिक माध्यम से ट्रैफिक के जितने भी ऑप्टिकल्स होते हैं, जो भी ट्रैफिक संबंधी संकेत होते हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से बच्चों को बताया गया। साथ ही साइबर सेल के हमारे आशीष अवस्थी और धर्मेंद्र राजावत, इन्होंने जो साइबर क्राइम रहते हैं उनके विषय में विस्तृत ढंग से बताया। बालिकाओं को यह बताया किस प्रकार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जो फ्रॉड होते हैं उनसे दूर रहना है, क्या क्या सोशल मीडिया का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखना है, इस विषय में विस्तृत रूप से सभी बालिकाओं को बताया गया। वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में पिछोर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सालौरा गांव में एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची शराब बेचने के लिए कहीं ले जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति के पास से 28 लीटर कच्ची शराब और 2200 लीटर लाहन के साथ शराब बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पन्ना जिला अस्पताल जो अपनी अव्यवस्थाओं के चलते हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है और आए दिन लापरवाही के चलते यहाँ मौतें हो रही हैं। ऐसा ही मामला फिर देखने को मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक भोला यादव सबदुआ के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके पेट दर्द होने की वजह से उन्हें जिला अस्पताल पन्ना में भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार के नाम पर सिर्फ उन्हें इंजेक्शन और बोतल ही लगाई जा रही थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। परिजन बार बार डॉक्टर और स्टाफ नर्सों से गिड़गिड़ाते रहे और तबीयत में सुधार ना होने की वजह से उसे रेफर करने की बात करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके चलते युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इस संबंध में अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 11:30-12 बजे आया। मैंने बोला इनका पेट दर्द बहुत तेजी से हो रहा है। मैंने बाहर लेटा दिया, पर्चा कटवाया, भर्ती करवाया, भर्ती यहाँ ले आया। भर्ती लाने के बाद यहाँ डॉक्टर ने लिख दिया, बोला ठीक है यहाँ चले जाओ। वो कुछ बाटलें चढ़ाई। मैं बोलता रहा कि भाई मेरा ठंडा हो रहा है, बिल्कुल देख लिए। मैं बोली कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है वो नॉर्मल है। मैं यहाँ से रिपोर्ट बस लेने 25 नंबर वार्ड तक गया हूँ, मेरा भाई खत्म हो गया। इसकी लापरवाही मान लिया टोटल। वहीं कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र के खिरहनी फाटक से पुलिस ने एक महिला को स्मैक सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के पास से लगभग 5 ग्राम स्मैक जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 50,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिला खिरहनी फाटक में स्मैक बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रही थी, तभी पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस द्वारा खिरहनी फाटक से धनपतिया निषाद के कब्जे से 5 ग्राम स्मैक जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीबन बाजार में 50,000 रुपये है, जिसके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी ये महिला इस प्रकरण में रह चुकी है। मध्य प्रदेश के दतिया में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्नाव थाना क्षेत्र के नरगढ़ कंजर डेरा से आबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 85 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद की गई। इसके अलावा मौके से 5 ड्रम लाहन भी जब्त की गई है। सैंपलिंग के बाद इन अवैध शराब और रॉ मटेरियल को नष्ट कर दिया गया। बरामद शराब की कीमत 1 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज थाना उन्नाव
के अंतर्गत ग्राम नरगढ़ खंडेरा पे एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने साथ में थी। उक्त कार्रवाई में लगभग 85 वर्ग मीटर हाथपट्टी शराब, 1000 किलोग्राम गुड़लान बरामद किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके विरुद्ध 34 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं और उपरोक्त समस्त जो उपकरण और शराब की कीमत है जो लगभग 1 लाख से आती गई है। वहीं छिंदवाड़ा में कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा और उप संचालक कृषि केंद्र जितेंद्र कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ बुधवार को जिले के विकासखंड सौंसर और पांढुरना के गांव का भ्रमण कर जिले के कृषकों द्वारा किए गए नवाचार का अवलोकन किया। इस दौरान विकासखंड सौंसर के ग्राम पिपला नारायणवार में अधिकारियों द्वारा कपास के साथ मूंगफली की फसल को देखा गया। किसानों से चर्चा भी की गई। कलेक्टर मनोज पुष्प ने नवाचार की प्रशंसा की, साथ ही क्षेत्र के दूसरों किसानों को फसल चक्र और अंतवर्तीय फसल को अपनाने के लिए प्रेरित किया। फसल चक्र परिवर्तन और इसमें इंटर क्रॉपिंग में 2 फसलों को एक साथ लेने के अच्छे नवाचार किए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कपास के साथ मूंगफली और कपास के साथ गोभी की फसल देखी है। इसके अलावा टमाटर के, मक्के के, ये भी साथ साथ बहुत अच्छी खेती की रही है और जिन किसानों ने इनको अपनाया है उन्हें अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे नवाचार करने वाले जो किसान हैं उनकी मदद भी की जाए और बाकी जो किसान भाई हैं उनको भी ये प्रेरणा दी जाए कि इस तरीके से न केवल हम अपनी खेती को बेहतर कर सकते हैं बल्कि अपनी आय भी बढ़। मध्य प्रदेश के दतिया में चुनावी तैयारी के बीच जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 5 लोगों की हत्या से पूरा इलाका दहल गया है। जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर रेड़ा गांव में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। 5 लोगों की हत्या के बाद देर शाम संभागीय कमिश्नर दीपक सिंह और आईजी चंबल सुशांत सक्सेना दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने रेड़ा गांव में बुधवार सुबह हुए सामूहिक हत्याकांड को लेकर मुआयना किया और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए। आईजी चंबल सुशांत सक्सेना कलेक्ट्रेट में मीडिया कर्मियों से इस हत्याकांड को लेकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। आज हमने जो बैठक की है तो मतदाता सूची के बारे में बैठक की है। मतदाता सूची में जो नाम जोड़ने, काटने और संशोधन का काम चल रहा है, इसमें सभी एसडीएम जो आरोप हैं और तहसीलदार जो उनसे बात हुई। जिले में जो आवेदन आए थे लगभग 50% आवेदन को उनका निवारण हो और ऐसा बताया गया है कि शेष आवेदन। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है। इस तरह चुनाव के ठीक समय पर जनता को लालच देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शोभा नहीं देता। मैं आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आपने रेवड़िया कल्चर का विरोध किया था। सबसे पहली बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र। आज हमने जो बैठक की है तो मतदाता सूची के बारे में बैठक की है। मतदाता सूची में जो नाम जोड़ने, काटने और संशोधन का काम चल रहा है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।